करीब करीब 12 घंटे बाद महाराष्ट्र में वोटिंग शुरू हो चुकी है, हो जाएगी, लेकिन वोटिंग से ठीक एक दिन पहले यानी ऐन पहले एक बड़ा कैश कांड सामने आ गया है। बीजेपी के बहुत बड़े नेता, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े आज मुंबई के एक 5 सितारा होटल में थे। इसी होटल में बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जो अचानक विनोद तावड़े के पास पहुंच गए और आरोप लगा दिया कि वो वोट के बदले 5 करोड़ कैश बांटने पहुंचे थे। हालांकि जब तलाशी ली गई तो होटल के कमरा नंबर 406, दोबारा नोट करिए, होटल का कमरा नंबर 406 से एक डायरी के साथ 9,53,900 रुपए बरामद हुए हैं। ये पैसे किसके थे, होटल में इसे कौन लाया था, पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज कर ली है, जिसमें से एक एफआईआर में विनोद तावड़े का भी नाम है। हालांकि ये एफआईआर कैश कांड नहीं बल्कि आचार संहिता के उल्लंघन पर दर्ज की गई है। लेकिन इस घटना के बाद बीजेपी पर चौतरफा हमला शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी नोट जिहाद कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी ये पैसा कहां से आया है बताइए, तो बीजेपी कह रही है कि ये सियासी साजिश है, इसलिए चुनाव आयोग निष्पक्ष जांच करे। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, कैश कांड पर कौन सच्चा है कौन झूठा। वोटिंग से एक दिन पहले महाराष्ट्र में कैश कांड। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र की सियासत में कैश कांड की एंट्री हो गई है। बहुजन विकास आघाड़ी ने बीजेपी के बड़े नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का आरोप लगाते हुए उन्हें एक होटल में घेर लिया। ये बीजेपी का नोट जिहाद है। पैसा मतलब बांटेंगे, पैसा बांटेंगे और हम जीतेंगे, बांटेंगे और जीतेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है कि जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर आए, तो विपक्षी दल के प्रत्याशी वहां पर क्या करने के लिए आए? ये पुनः एक बार भ्रम फैलाने का एक प्रयास है। 212 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। वहां पर चुनाव के दिन की जो आचार संहिता होती है, ऐसी जो हम 12 बातें बताते हैं, वो बताने के लिए मैं पहुंचा था। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष इंक्वायरी करनी चाहिए, ऐसा मेरा भी आग्रह है। पुलिस की जांच के दौरान होटल के कमरा नंबर 406 से डायरी और 9,53,900 रुपए बरामद हुए हैं। और ये वोट जिहाद की बात कर रहे थे, तो क्या बीजेपी नोट जिहाद कर रही है? ये बीजेपी का कोई नया काम नहीं है। बीजेपी ये बहुत पुराना काम कर रही है, पैसा बांटना, डराना, धमकाना, लालच देना। ये तो अच्छा शराब वाली बोतलें नहीं पकड़ी गई, ये बीजेपी वाले वो काम भी करते हैं। कि ये वो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने सोच लिया है कि वो सत्ता में तभी आ सकते हैं जब धन बल का इस्तेमाल करते हैं। वोटिंग से ठीक एक दिन पहले सामने आए कैश कांड ने सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है। राहुल ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, मोदी जी ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि मोदी जी महाराष्ट्र को मनी पावर और मसल पावर से सेफ बनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इसे सियासी साजिश बता रही है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कैश कांड पर कौन सच्चा कौन झूठा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, चुनाव में कैश कांड का तथ्यात्मक विश्लेषण, यानी वोटिंग से ऐन पहले आखिरकार हुआ क्या है। पहला तथ्य, जिस होटल से पैसे बरामद हुए वहां विनोद तावड़े मौजूद थे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उनका वहां मौजूद होना, पैसों का मिलना, विपक्ष इसमें 1+1 11 ढूंढ रहा है। दूसरा तथ्य, विपक्ष ने 5 करोड़ कैश होने का आरोप लगाया है, दावा किया है, लेकिन होटल के कमरा नंबर 406 से एक डायरी और 9,53,900 रुपए कैश बरामद हुआ है। तीसरा तथ्य, आरोप लगा कि पैसा बांटा गया, लेकिन पैसे बंटने का कोई वीडियो सामने नहीं आया है। चौथा तथ्य, जिस होटल में यह पूरा घटनाक्रम हुआ वहां बहुजन विकास आघाड़ी के लोग पहले से मौजूद थे। पांचवा तथ्य, तावड़े पर एफआईआर कैश के मामले में नहीं बल्कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में हुई है। मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है, 2 आचार संहिता के उल्लंघन पर और 1 कैश कांड से
जुड़ी है। मैं बढ़ता हूं आगे। बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा सवाल यह है, महाराष्ट्र के कैश कांड में क्या सियासी साजिश है या कुछ सच्चाई है? क्योंकि चुनाव से ऐन पहले, वोटिंग से ऐन पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया है इस कैश कांड को लेकर। मेरे साथ आइए कौन कौन जुड़ रहा है, आइए आपको मिलवा देते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी मेरे साथ हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, दोनों राज्यसभा सांसद हैं और दोनों आज निश्चित तौर पर वोटिंग से एक दिन पहले बड़ा बवाल है। और प्रियंका जी का तो आज जन्मदिन भी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रियंका चतुर्वेदी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी फंस गई है पूरे मामले के अंदर? एक होता है नैतिकता, नैतिकता के अंदर आपकी पार्टी फंस गई है। आपके राष्ट्रीय महासचिव उस होटल में मौजूद जहां 9 लाख रुपए मिले हैं और 5 करोड़ का आरोप है। जवाब सुधांशु त्रिवेदी। अमीश जी, आपके वक्तव्य में ही इस नैतिकता का वास्तविक अर्थ और निहितार्थ छुपा है। उस होटल में सिर्फ हमारे राष्ट्रीय महासचिव ही नहीं, बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता भी हैं। आपने कहा कि होटल से कुल मिलाकर 9,53,000 रुपए मिले हैं। वो किस किस से मिले हैं वो तो पुलिस बताएगी या चुनाव आयोग को पता होगा। और आरोप 5 करोड़ का है। अब यह वाक्य कोई भी सुन रहा होगा आपका तो बड़ा उसको मजेदार लगेगा कि एक होटल में दोनों पार्टियों के लोग हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि वहां लड़ाई बहुजन विकास अघाड़ी और भाजपा के बीच में है। तो 2 पार्टियों के लोग हैं, कार्यकर्ता बहुजन विकास अघाड़ी के अधिक हैं। आरोप 9,53,000 का है और बरामदगी का आरोप जो है, बरामदगी 9,53,000 की है, आरोप 5 करोड़ का है। और सुनिए, मगर उससे ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के लोग और शरद पवार जी की पार्टी के लोग। तो ये अपने आप को बहुत अच्छा पकड़े कितने आप कह रहे हैं? आप देखिए, हमारे पास जो आंकड़ा है वो 9 लाख का आंकड़ा है। सुनिए, अब आप भी बताइए कौन सच्चा है कौन झूठा। 5 करोड़ का मामला है, 2 करोड़ का मामला है, कुछ जगहों तो चल रहा है 10 साढ़े 10 करोड़ का मामला है। मामला कितने करोड़ों का है ये बताइए। नहीं अमीश जी, वही तो बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो बातें कही जा रही हैं वही अपने आप में इस चीज को हास्यास्पद और निराधार बना देती है। नहीं देखिए सुप्रिया श्रीनेश सुधांशु जी, आपका बड़ा सम्मान है, आप अपनी पार्टी के नेता है, लेकिन ये विषय हास्यास्पद तो है नहीं। क्योंकि आप देखिए, मतलब आप सोचिए 9 लाख रुपए पकड़े गए हैं। वहां पर जो आरोप लग रहे हैं वो अपने आप में है। शिवसेना शिंदे गुट के एक नेता के पास 1,98,00,000 रुपए एक होटल के कमरे में मिले हैं अब से कुछ देर पहले, वहां पर जो चेकिंग हुई है। और ये बड़ी खबर है, इस समय ये बड़ी खबर आ रही है, 1,98,00,000 रुपए महायुति के एक नेता के होटल के कमरे से मिले हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और महाराष्ट्र कैश कांड में ये बहुत बड़ी खबर है। 1,98,00,000 रुपए, लगभग 2 करोड़ रुपए जब्त करे गए हैं। चुनाव आयोग ने जब्त करे हैं। जन साठे के कमरे से नोटों से भरा बैग मिला है। ये शिवसेना शिंदे गुट के हैं, यानी पहले विनोद तावड़े बीजेपी से, अब शिंदे गुट से जन साठे। महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? प्रियंका चतुर्वेदी, सीधा सवाल है, क्या आपको लगता है ये मामला, एक तो कहते हैं कि वोटिंग से ऐन पहले है, दूसरा किस तरह से कैश एक के बाद एक बरामद हो रहा है युति के नेताओं के पास से, या फिर उन पे आरोप लग रहे हैं, क्या इस पर आप भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? बीजेपी का आरोप है। सबसे पहले तो 1 और 11 आपने कहा कि हम 1 और 11 ढूंढने का काम कर रहे हैं। जिस रूम में विनोद तावड़े थे उस रूम से ये पैसा बरामद हुआ है। मैं आपको एक और चीज तथ्य बता दूं, ये जो टिप ऑफ है, हितेंद्र ठाकुर खुद जो बीवीए के वो पार्टी के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि उनको ये टिप ऑफ एक बहुत सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी से मिला था कि 5 करोड़ लेकर विनोद तावड़े जी रवाना हुए, इस होटल में आपको मिलेंगे। मुझे आप ये बताइए, बोरिवली में वो रहते, दिल्ली में है, बोरिवली में उनका वोटर रजिस्ट्रेशन है। विरार ईस्ट में जब 48 घंटे का कैंपेन खत्म हो चुका है, 48 घंटे के लिए, वो वहां पर उस समय पे क्या कर रहे थे? दूसरी बात, 9 लाख मिले या 90 करोड़ मिले, सच्चाई ये है कि उनके हाथ से ये कैश बरामद हुआ है। तीसरी बात, मैंने 5 करोड़ का आपको जवाब दे दिया, 9 लाख जो बरामद हुए हैं वो हुआ है। तीसरा, भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि बाकी का पैसा ढूंढने। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात, उनकी जैसे जैन डायरी हवाला केस आपको याद होगा, वैसे ही इनके पास एक लाल डायरी बरामद हुई है जिसमें बकायदा 15 करोड़ का हिसाब किताब निकला है।
और ये कह रहे हैं कि अरे कोई और कैंडिडेट है, पर शिवसेना, यूबीटी और सुप्रिया सुले जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक्साइटेड हो रहे हैं। तो मैं इनको बता दूं कैसा है, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम ये तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं, हमारी सरकार को गिराने का काम और षड्यंत्र जो रचा गया था, गुजरात से आ रहे खोखे एक गुजराती इंडस्ट्रियलिस्ट की सेवा के लिए सरकार को गिराने का काम किया गया था। आज महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा जानता है 50 खोके एकदम ओके का मतलब क्या होता है। 2019 से लेकर 2024 का अगर आप इनका सबमिशन देखें, एफिडेविट देखें, सबकी जो एसेट में इजाफा हुआ है 100% से लेकर 700% तक का हुआ है। तो 50 खोके एकदम ओके वहां पे स्पष्ट हुआ है। और आज ये खुलेआम जो पैसे का लेन देन करते हुए एक सीनियर लीडर जो जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पाए जाते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब समझ गई है कि इनका सिर्फ पैसों के खेल पे इनकी सरकार चलती है, वरना जनता इनके मुंह पर वोट कभी ना करे, इनके वादों पे कभी वोट ना करे, इनकी जुमलेबाजी पे कभी भरोसा ना रखे, और ये पैसा बांटते हैं और उसी से उम्मीद करते हैं कि इनको वोट का फायदा मिलेगा। ये बड़ा आरोप है। मैं सुधांशु आपका रुख करता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, शिवसेना यूबीटी के जो मुखिया हैं, चीफ हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने बोला है कि ये बार बार वोट जिहाद की बात करते थे ना, नोट जिहाद तो ये कर रहे हैं। नाना पटोले ने भी इसी बात को बोला है, क्या कहते हैं आप? देखिए, अगर उद्धव जी ने बात बोली है तो मैं, जो आपके करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, उसके साथ मैं कर रहूंगा, उद्धव जी को अपनी इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग अनावश्यक अवांछित जांच कर रहा है। यानी आप उद्धव जी अपनी पिछली बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में जो भी जांच हो रही है वो होनी चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए, और उस पर पैसे की बरामदगी होती है। यह नहीं हो सकता साहब कि अगर बरामदगी हुई तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, जांच कर ली गई तो बहुत गलत किया। अगर जांच नहीं की, चेकिंग नहीं करेंगे तो बरामद कहां से होंगे? ये इनका एक्चुअल कैरेक्टर दिखाता है। दूसरा, आपने देखा अभी प्रियंका जी ने कितनी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर के नेता ने टिप दी थी। अब आपको ऐसा मजेदार कभी उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा कि पहली बात, वहां पर महाविकास अघाड़ी का कैंडिडेट लड़ाई में नहीं है, बहुजन विकास अघाड़ी का कैंडिडेट लड़ाई में है, वो जा रहा है, और बहुजन विकास अघाड़ी जो इनके गठबंधन का पार्ट नहीं है, उसने इनको ये बताया कि उसकी जानकारी बीजेपी के अंदरूनी नेता से मिली। मुझे लगता है, जिसे अंग्रेजी में कॉक एंड बुल स्टोरी कहते हैं, या जिसे कहते हैं ना कि एक फसाना बनाने का प्रयास होता है, वो इन बातों से लगता है। और दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कही कि भाई, अगर उन्होंने कहा था, सुप्रिया जी ने, कि बोरे हैं, तो 5 करोड़ रुपए कोई ऐसी चीज नहीं है जो आदमी जेब में रख के चला जाएगा। मैंने बिल्कुल टेक्निकली कहा, 5 करोड़ 500 के नोट के जमाने में इतनी बड़ी चीज है कि उठाने के लिए 2-4 आदमी चाहिए। उस बैग को, बैग इतना बड़ा होगा कि आपको 200-400 मीटर दूर से दिखाई पड़ेगा। अब मैं एक बात और करूं, नहीं एक बात और, मैं माफी के साथ बोल रहा हूं आपको। देखिए, एक और बात, छोटा सा प्रश्न है, एक पूरी बात कर दे। अरे सुनिए तो मैं कह रहा हूं कि ये विनोद तावड़े, पूरी बात कर लूं ना। वहां पर वो 5 सितारा होटल के अंदर, जो 5 सितारा होटल है ताज विवांता, वहां करने क्या गए थे? और क्या ये जो 9 लाख रुपए का आरोप उन पर लग रहा है, और 5 करोड़ का वैसे तो लग रहा है, तो क्या आपको लगता नहीं है ये कहीं ना कहीं आप पर नैतिक तौर पर ये भारी है? देखिए, आरोप बहुत लगते हैं, आरोप पॉलिटिकल नेताओं पर लगते रहते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि यहां पे कुछ तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जो बॉडी लैंग्वेज है उसको लेकर भी विपक्ष कमेंट कर रहा है। वो क्या करने गए थे वहां पर? वो पन्ना प्रमुखों को वहां पे गाइडेंस देने के लिए गए थे, जो कि एक वहां का आपका लोकल नेता भी कर सकता है, जो वहां का विधायक का चुनाव लड़ रहा है वो भी कर सकता है, जो वहां का मंडल अध्यक्ष है वो भी कर सकता है। एक राष्ट्रीय महासचिव वहां पन्ना प्रमुख की बैठक लेने गया था। ये बात हजम नहीं हो रही ना किसी से, कैसे हजम होगी? हाँ, आपने बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है अमीश जी। यही मैं टेक्निकल बताना चाहता हूं जी। हमारे यहां पन्ना प्रमुख की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व तक के पास रखी जाती है, और पन्ना प्रमुख के जो लोग प्रमुख होते हैं उनसे इनवेरिएबली जानकारी भी ली जाती है। मतलब ये मैं कहूं कि सारे पन्ना प्रमुखों से दिल्ली से जानकारी सारे महासचिव पन्ना प्रमुखों से जाके मिलते हैं। अब सुनिए सुधांशु जी, अब सुनिए, आपके मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं, मेरी बात तो सुनिए। ये बड़ा ही लेम आर्गुमेंट है। अरे भाई,
नहीं 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 नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे यहां हर स्तर तक की जानकारी सबके पास रहती है। ये कहना हास्यास्पद है कि हमारा पन्ना प्रमुख कोई छोटा कार्यकर्ता है और राष्ट्रीय महासचिव इतना बड़ा तुर्रम खां है। ये इनके यहां हुआ होता होगा कि साहब पन्ना प्रमुख से तो बात ही नहीं कर सकता राष्ट्रीय महासचिव। नहीं महोदय, हमारे यहां पन्ना प्रमुख भी उतना ही बड़ा कार्यकर्ता है, बूथ का कमेटी का अध्यक्ष उतना ही बड़ा कार्यकर्ता है, प्रदेश अध्यक्ष उतना ही बड़ा कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री भी एक कार्यकर्ता है। यह हमारी सोच में अलग है। मगर मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, विनोद तावड़े जी ने स्वयं यह बताया कि वो थाने से ट्रेवल कर रहे थे और वो अनेक प्रत्याशियों से जानकारी ले रहे थे संगठन की दृष्टि से, और उस समय वो हाईवे पे यहां से नजदीक से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा यहां आ जाइए, इसलिए वो आ गए। मगर मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, जो बॉडी लैंग्वेज की बात है ना, वो पार्टी के ऑफिस जाते, वो पार्टी के ऑफिस जाते। अरे भाई पूरी बात होने दीजिए, नेताओं से बात करने के लिए वो 5 स्टार होटल में घूम रहे। अरे भाई सुनिए तो, प्रत्याशी ने कहा यहां बैठक चल रही है। महोदय, प्रत्याशी ने कहा कि यहां पर बैठक हो रही है, तो वहां पर बैठक में अगले दिन क्या क्या होने वाला है, किन तरह की चीजों, इस पे बात करने के लिए गए। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं अमीश जी, मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए। मैं कुछ बोल सकती ये हूं? महाराष्ट्र में कोई अकेली घटना नहीं हो रही है। ये पिछले प्रियंका चतुर्वेदी कुछ कहना चाहती है। प्रियंका चतुर्वेदी वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए गए थे। अरे भाई मैं वाक्य तो पूरा कर लूं मेरे भाई, उसके बाद ये पूछेंगी। नहीं प्लीज मुझे 30 सेकंड बोल दे प्रियंका जी, फिर आप बोलिए। बातचीत चल रही है, अगर मुझे समय मिले तो मैं बात करूं, वरना मैं चली जाऊं। बहुत अच्छा होगा कि आप लोग आपस में ही सुलझा लें, घर का ही मामला है। बोलिए प्रियंका जी। थैंक यू। मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, हर दूसरे सेंटेंस के लिए ये कहने बड़ा हास्यास्पद है, बड़ा हास्यास्पद है, बड़ा हास्यास्पद है। जिन्होंने प्रजातंत्र को ही हास्यास्पद बना दिया हो, जिन्होंने संविधान को ही हास्यास्पद बना दिया हो, उनके लिए हर चीज हास्यास्पद लगेगी। और मैं तो आज हैरान हूँ कि आज क्योंकि इनके पास तर्क नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं है, वो कैसे वो ऐसे रास्ते से चल रहे थे। फिर उनको खबर मिली कि यहाँ पे मीटिंग चल रही है, फिर वो उस होटल में घुस जाते हैं, उस होटल में पैसा बरामद होता है। और मैं एक और चीज बताऊं, ये वंचित बहुजन अघाड़ी ने हमें फोन करके नहीं कहा कि टिप ऑफ बीजेपी से आया, वो बकायदा टेलीविजन चैनलों पे बोल रहे हैं। और वो सिर्फ यहीं पे नहीं रुके हैं, उन्होंने ये तक कहा कि विनोद तावड़े जी होटल की किचन के रास्ते से भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वंचित बहुजन अघाड़ी के लोगों ने उनको रोकने का काम किया। तो तीसरी चीज, अगर उनके चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं था तो वो भागने की क्यों कोशिश कर रहे थे? अगर कार्यकर्ताओं को ही संबोधित कर रहे थे तो क्यों भागे वहां से? मैं तो ये प्रश्न ज्यादा उठाना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने उद्धव साहब जब हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करते थे, पूरी वेलकम कमेटी होती थी जो उनके बैग को चेक करती थी जी, और जो बैग गुजरात और दिल्ली से भर भर कर आ रहे थे उसकी कोई चेकिंग नहीं हुई। आज वो बैग एक पाया गया विनोद तावड़े के साथ। इनको बहुत टेंशन हो रही है हमारे त्रिवेदी जी को कि बैग में 500 की नोट 5 करोड़ की खोखे में थी, बोरे में थी, बैग में थी। बैग था तो कौन सा ब्रांड था? वो आप सब सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं ना, वो आप सब इलेक्शन कमीशन से जरूर पूछिएगा, क्योंकि अब वो इनके इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आए हैं। पर सच्चाई ये है कि ये छापा इलेक्शन कमीशन ने नहीं लगाया, ये छापा लगा है वहां की जनता का और बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं का, जिससे सच सामने आया है कि ये वो लोग हैं जो सत्ता बल में तभी आते हैं जब ये धन बल का इस्तेमाल करते हैं और एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है सुधांशु जी, चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में अभी तक कुल मिलाकर 153 करोड़ रुपए कैश जब्त किया है, 71 करोड़ रुपए की शराब जब्त की है और कुल मिलाकर 282 करोड़ रुपए का कीमती सामान जब्त किया है। ये चुनाव आयोग ने जब्त किया है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे एपिसोड से बीजेपी बैकफुट पे है, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा? देखिए मैं बताना चाहता हूं, अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा मुझे वाक्य अपना पूरा कर लेने देंगे। देखिए प्रियंका जी ने जो बोला वहीं से देखिए 2 पॉइंट इनके बोलता हूं जो उन्होंने टेक्निकली बोला। इन्होंने कहा ये छापा चुनाव आयोग ने नहीं मारा, ये बहुजन विकास अघाड़ी वालों ने मारा। अब बताइए साहब, ये संविधान के रखवाले ये बोल रहे हैं कि चुनाव के दौरान छापा राजनीतिक दल मार सकता है। अभी बोल रहे थे कि भाजपा के अंदर से टिप आई और फिर अब कह रहे हैं कि छापा उन्होंने मारा। दूसरा, इन्होंने कहा कि उन लोगों ने कहा कि विनोद तावड़े जी किचन के रास्ते से जा रहे थे। वीडियो में क्या दिख रहे हैं? हॉल में बैठे दिख रहे हैं, किचन में दिख रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हास्यास्पद और निरर्थक है। जो दिख रहा है उसको भी झुटलाने का प्रयास कर रहे हैं। न वहां रुपया दिख रहा है, न वो बैग दिख रहा है, न बोरा दिख रहा है, और वहां पर सिर्फ कार्यकर्ता दिख रहे हैं, वो भी हॉल के अंदर बैठे दिख रहे हैं और क्या किचन से रहे। मुझे लग रहा है इन लोगों के किस माइंडसेट में क्या आ जाता है बहुत। और यहां पर एक बात कहना चाहता हूं अमीश जी,
ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से जब से महाविकास अघाड़ी को अपनी हार अवश्यंभावी नजर आने लगी है, तब से बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं होने लगी हैं यहां पर। अब इनके एक बड़े नेता के ऊपर हमला हो जाता है, हिंसा, और वो हिंसा होती है और ये सोचा जा सकता है वो संदिग्ध परिस्थितियों में हिंसा होती है। अच्छा, उसी चुनाव क्षेत्र में होती जहां उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। अब उसका सहज स्वाभाविक लाभार्थी कौन होता है वो सब समझ सकते हैं। अब याद करिए, अभी प्रियंका जी ने कहा उद्धव ठाकरे जी का नहीं, नितिन गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, सबका हेलीकॉप्टर चेक हुआ, मगर हल्ला मचाया जाता है उद्धव ठाकरे जी के हेलीकॉप्टर पे। तो कोई चला जाता है उलेमा से फतवा जारी करवा रहा है, तो आज ही अबू आजमी जाकर वो भी किए हुए हैं, एक मौलाना से जाके फतवा जारी कराए हैं। अब इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में वो कह रहे हैं साहब पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, यानी बोगस वोटिंग का आधार बनाओ, वो उसके लिए भी कह रहे हैं। तो अपनी हार को स्पष्ट जानकर जो ये अनर्गल आरोपों का एक वातावरण पिछले 3, 4, 5 दिन से बनाया जा रहा है, ये उसी की एक कड़ी है। इसीलिए टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं, और जो वाक्य बोले जा रहे हैं मीडिया में, वो सामने के वीडियो में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। जी, अब आपकी बात कंप्लीट हुई। ओके, लेकिन प्रियंका ये बात तो सच है कि चुनाव आयोग ने ही 153 करोड़ रुपए कैश पकड़े हैं। अभी शिवसेना शिंदे गुट के भी नेता के पास अगर 2 करोड़ रुपए कैश मिले हैं तो वो भी चुनाव आयोग नहीं पकड़े हैं। यानी चुनाव आयोग तो निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। अच्छा, वही तो आपको उदाहरण दे रही थी। 4 बार उद्धव साहब का हेलीकॉप्टर में रोका, अमित शाह ने एक पूरी रील बनाई, और ये सारे जो वीडियोस बने हैं, उद्धव जी ने जब उसके बारे में 2 बार होने के बाद उन्होंने आवाज उठाई है, तब इनकी वीडियोस है। अगर उससे पहले कोई वीडियोग्राफी रिकॉर्ड है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब ये चेकिंग करता है वो हमेशा एक वीडियोग्राफी बिल्कुल करता है। अगर उसको पहले किसी ने किया हो तो वो उजागर कर दें, तो हम अपने आप को करेक्ट कर लें। पर बात तो यही है कि सारा सिंक्रोनाइज्ड मैनर में सबका एक एक कर दिया कि ये दिखाने को फेयर एंड बैलेंस है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। 2 करोड़ वहां पे पकड़ा गया है, पर ये इनको ये दुख हो रहा है कि आज जो 9 लाख हो, 5 करोड़ हो, 15 करोड़ हो, उसकी सच्चाई उजागर किसने की है? एक्टिविस्ट ने की है। आज हमारे विजिलेंट सिटीजन हैं, इंडिया के विजिलेंट सिटीजन हैं महाराष्ट्र के, जो जानते हैं इस तरीके के पैसे की हेराफेरी होने वाली है। और मुझे तो आज ये थोड़े बेबस लग रहे हैं, ये मौलाना फतवा फिर से शुरू कर दिया। मैं इनको याद दिलाना चाहूँ बिल्कुल विनम्रता से, सनातन धर्म के शंकराचार्य जी जब मातोश्री आए थे, उन्होंने सारे सनातनियों को रिक्वेस्ट किया था कि ये जो अधर्म हुआ है उद्धव साहब ठाकरे जी की सरकार गिराने का, वो अधर्म का कलंक हटाना जरूरी है, और जो भी हिंदू है उनको फिर से उद्धव साहब ठाकरे को मजबूत कर सरकार में वापस लाना जरूरी है। तभी ये जो अधर्म का कलंक है हिंदू धर्म पे, ये हटेगा। ये इस तरीके के काम करने वाले हैं। तो मैं तो इनसे कहूं कि इनऑर्गेनिकली भी हर तरफ का समर्थन हमें मिला हुआ है, क्योंकि हमारा काम बोला है। आप लोगों का सिर्फ झूठ, छल, कपट अब समझ में आ रहा है जनता को भी, महाराष्ट्र वासियों को भी। जी प्रियंका, आपको हराया, लोकसभा में आपको हराया, सेनेट इलेक्शंस में आपको हराया, और विधानसभा के चुनाव में आपको हराना पूरी तरीके से निश्चित है। इसलिए आप पैसों का, धनबल का इस्तेमाल कर पैसा आप कर रहे हैं। यहाँ पर 5-5 हजार लोगों के हाथ में देंगे, फिर उन्हीं के पैसे लूटेंगे, उन्हीं के पैसे फिर आप गुजरात भेजेंगे, फिर हमारे युवाओं को बेरोजगार करेंगे। वही 1 करोड़पति को आप और करोड़पति बनाएंगे, जिसके लिए आप प्रवक्ता बन जाते हैं, जिसके आप धर्म रक्षक बन जाते हैं। उसी एक आप अदानी की बात कर रही हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से पूछता हूं सुधांशु त्रिवेदी, राहुल गांधी ने कहा मोदी जी ये 5 करोड़ किसके सेब से निकले हैं? जनता का पैसा लूटकर आप किसे टेम्पो पे भेजा है आपने? इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी मनी पावर और मसल पावर की बात करी। अदानी को लेकर आप पर बहुत हमला हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? क्या आप महाराष्ट्र को अदानी को बेचना चाहते हैं? यह आरोप विपक्ष आपको लगा रहा है। देखिए, मैं पुनः कह रहा हूं, तीसरी बार में प्रियंका जी का वक्तव्य फिर बदल गया। पहली बार में था चुनाव आयोग ने पकड़ा, दूसरी बार में बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने छापा मारा, तीसरी बार में एक्टिविस्ट ने मारा। मतलब कोई भी दर्शक जो आपका देख रहा होगा वो ये देख सकता है कि जब आधारहीन आरोप लगाए जाते हैं तो आधार को फट 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 बदलते रहना पड़ता है। वो बहुत साफ यहां पर दिखाई पड़ रहा है। अब यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं पुनः आपसे। ये तो वो पार्टी, याद करिए अमीश जी, हम लोगों को अपने युवावस्था के दिनों की याद है जब हर्षद मेहता पे आरोप लगा था कि 1 करोड़ रुपए उसने ले जाके प्रधानमंत्री पे दिए थे, तो कहा था 1 करोड़ रुपए तो इतना होता है कि एक आदमी बैग में लेके चल नहीं सकता, तब 1000 के नोट होते थे। ये नरसिम्हा राव के जमाने की बात है। आज 5 करोड़ रुपए 500 के नोटों के साथ
जैसे कि ये लगता है कि वो कोई जेब में डाल के चले आए होंगे। अब ठीक है, कांग्रेस पार्टी अन्य को लगता होगा जिनके घरों से 350 करोड़ बरामद हुए झारखंड में, जिनके सांसदों के घर से तो 5-5 करोड़ तो चिल्लर होता होगा, इधर उधर पड़ा रहता होगा, तो ध्यान में नहीं आता होगा, इसीलिए वो कैमरे में कहीं दिख नहीं रहा है। 5 करोड़ तो छोड़िए, कभी अगर गौर से देखा जाए तो 50 लाख टाइप का भी कोई बैग नहीं दिख रहा है अगर ये होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये आधार और 9 लाख का तो दिख रहा है। इन्होंने कहा कि पर 9 लाख का मामला तो सामने आया। प्रियंका जी, हम नहीं गए उलेमा पे, उलेमा पे आप लोग गए। सुधांशु जी, सुनिए अगर अमीर 9 लाख जी, का एक भी बात मामला पूरा सामने कर आया लो, है, सुनिए तो पीपल सुनिए, रिप्रेजेंटेशन नहीं, एक्ट के तहत क्या आपको लगता है पूरे मामले में गिरफ्तारी हो सकती है? अमीर जी पूरा वाक्य करो, सुनिए अमीर जी मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा कि हम उलेमा पे गए, हम उलेमा पे नहीं गए, उलेमा पे महाविकास अघाड़ी के लोग गए, और आज भी अबू आजमी गए। नौमानी ने समर्थन दिया है अघाड़ी को। कनेक्ट कर लीजिए, जो दिख रहा है उसके ठीक विपरीत आप बोल रहे हैं। भी दिया है भाई साहब, अमीर जी करेक्ट कर लीजिए। हाँ, अब अडानी पे बता दूं, अब सुनिए अडानी पे बता देता हूं। जी, एक प्रियंका बोल रहे, तहसीन पूनावाला भी मेरे साथ है। प्रियंका पहले आप, प्रियंका आप पहले। अभी देखिए, ऐसा है कि वो हर एक मेरा सिंगल वर्ड इस्तेमाल करके बेचारे डिफेंड कर रहे हैं। इतना मैं सच में कह रही हूँ, मैंने इतना बेबस आर्ग्यूमेंट में कभी सुधांशु जी को देखा नहीं है जितना मैं आज देख रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि मैं एक्टिविस्ट बोल दिया। अरे बड़ी गलती हो गई, फिर से रिपीट करूंगी। बीवीए के कार्यकर्ता थे जिनको ये टिप ऑफ मिला था, हितेंद्र ठाकुर ने टेलीविजन चैनल पे आकर कहा है, और उन्होंने पैसे बरामद किए हैं। कितने पैसे बरामद हुए, क्या हुए, आपको सून पता चल जाएगा। अब किस साइज के बैग में वो पैसा आया, टेम्पो में आया, ट्रक में आया, वो सब आपको वो भी खबर मिल जाएगी। पर आपका पूरा आर्ग्यूमेंट इस बेसिस पे है। देखिए, वीडियो कैमरा में कुछ दिख नहीं रहा है, वीडियो कैमरा में पता नहीं चल रहा है, वीडियो कैमरा ने ये नहीं दिखाया कि उनको किचन से पकड़कर उनको वापस उनके रूम में लाया गया, पर इनको सब कुछ वीडियो कैमरा से। प्रियंका, आपको नहीं लगता अगर ये वीडियो सामने आएंगे, अगर किचन से उनको पकड़ा गया, ये वीडियो सामने आएंगे तो आपकी बात और ज्यादा तथ्यात्मक लगेगी? विपक्ष की बात और चाहिए था। ऐसा है, हितेंद्र ठाकुर फाउंडर मेंबर है, उन्होंने ये सब अपने इंटरव्यू में कहा है, बकायदा हर मराठी चैनल पे आप पिकअप कर लीजिए। बिल्कुल उन्होंने कहा है, मैंने सुना है। आप जाकर उनसे चिल्लम चोट कर लीजिए कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपने वीडियो एविडेंस नहीं बनाया। वीडियो एविडेंस हो या ना हो, सच्चाई ये है, हकीकत ये है, द बॉटम लाइन इज दिस कि दे वर फाउंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी। अभी तक विनोद तावड़े जी का कोई भी एक्सप्लेनेशन बिसाइड सेइंग मैं कार्यकर्ता के सम्मेलन को संबोधित करने गया, अब तक कुछ नहीं आया है। और हकीकत तो ये भी है कि महाराष्ट्र में अंदरूनी कलेश इतने हैं भारतीय जनता पार्टी के, देवेंद्र फडणवीस हो, पंकजा मुंडे, अच्छा ये पर्दे में रहने दो, पर्दा ना गिराओ, कुछ कह रहे थे। 90,000 लोग दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र में प्रचार करने आए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो बकायदा वो बता रही थी पंकजा मुंडे जी, क्या उनको भी वोटर एनरोल कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ाने के लिए? जी मेरे साथ यहाँ पर मेरे साथ तहसीन पूनावाला भी है। एक ही साथ जवाब दीजिएगा। यहाँ पर तहसीन पूनावाला भी है, उनके पास भी मैं को जाऊंगा, सतीश जी के पास भी जाऊंगा। सतीश जी, आपसे पहले प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे वाक्य के ऊपर? आपने कई चुनाव कवर करे, कई चुनाव देखे, आप मुस्कुरा रहे हैं आज? नहीं, देखिए, ये चुनाव में पैसे बंटते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये पूरे हर जगह होते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, जिनको मैं बड़ा सनातनी नेता मानता हूं, ये बीजेपी के अध्यक्ष हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। क्या हो जाए? बीजेपी के अध्यक्ष। अच्छा। लेकिन आज इनको मैं बहुत असहाय महसूस करता हुआ देख रहा हूं। अरे किसी हुल्लड़ को भेज देते इसको डिफेंड कर देने के लिए। बात यह है कि विनोद तावड़े के कमरे से पैसा मिला है, नंबर 1। नंबर 2, जो उनका ठाकुर ब्रदर्स और भतीजे हैं, उन्होंने कहा है, दावा किया है, इसकी जांच होनी चाहिए, कि विनोद तावड़े ने उनको फोन कर करके कई बार माफी मांगी है। ये बात ये तो प्रियंका जी भी नहीं लेके सामने आई है। तीसरी बात कि विनोद तावड़े जी क्या पता अंदर अंदर बीजेपी के वहां मुख्यमंत्री के दावेदार हो, उनका नाम तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी उछला है। तो आज तो बंगारू लक्ष्मण होते होते बचे हैं। बात यह है कि विनोद तावड़े जी का कोई जो पास्ट है, पास्ट मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने किया नहीं किया, इसमें मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन पास्ट है क्या, उनके वो शिक्षा मंत्री रहे, उनके शिक्षा डिग्री पर ही विवाद है, आपको मालूम है? जी। तो ये बात ये है। ओके, पॉलिटिक्स है, नोट जिहाद, प्रियंका की बात का भी जवाब और सतीश जी की बात का भी जवाब। 40 सेकंड देन तहसीन पूनावाला एंड अमीक जवाई। हाँ, देखिए, बिल्कुल, बस मैं टू द पॉइंट जवाब देता हूं। देखिए, प्रियंका जी हमारे ऊपर हंस रही थी, दर्शक देख रहे होंगे, उन्हें समझ में आ रहा होगा। अब उन्होंने एक और बात कह दी कि किचन से आए। आज के जमाने में सबके पास तो वीडियो होता है,
कार्यकर्ता थे, किसी ने अपने मोबाइल से वीडियो नहीं बनाया। गजब का तर्क है साहब। अब देखिए साहब, सतीश जी ने और भी मजेदार बात कह दी। उन्होंने कहा विनोद तावड़े के कमरे से, विनोद तावड़े हॉल में बैठे हुए दिख रहे हैं, उस होटल में विनोद तावड़े का कोई कमरा ही नहीं है। अरे अब भाई, आपने और मजेदार बात कमरे से कही नहीं मिला, कि साहब ये उस factually ठाकुर प्रियंका ब्रदर जी से ने दावा किया, प्रियंका जी ने दावा करा, आपने प्रियंका जी ने दावा करा, विपक्ष दावा करा, लेकिन कमरे से नहीं मिले हैं। अब वैसे ये आप टर्न पे कैसे बोलिए कर सकते भाई। हैं? नहीं, उनका क्योंकि दावा है नहीं तो- दिखा, वो तस्वीरें में नहीं दिखी, पुलिस ने नहीं ऐसा बोला। अच्छा, फिर उनसे पूछ लीजिएगा। जी जी, इसलिए मैं कह रहा हूं ये पूरी बात कर लूं सर, जी, पूरी बात कर सुधांशु दूं जी, सर। 10 सर सेकंड। सुनिए, बोलिए, बोलिए। ठाकुर ब्रदर्स से माफी मांग ली, ये एक और नया रहस्योद्घाटन हो गया। हर वाक्य में, हर बार में एक नई चीज उभर के सामने आ रही है। ये दर्शाता है कि जब आधारहीन बात होती है तो वो कह रहे माफी मांगी जा रही है। और अंत में एक वाक्य जो प्रियंका जी ने कहा कि आंतरिक क्लेश हमारे अंदर है। अरे जो पार्टी आंतरिक क्लेश में टूट गई, पुत्र मोह में टूट गई, वो आंतरिक क्लेश बता रही है। और राहुल गांधी का बाकायदा सीट बंटवारे के बाद मीडिया में बयान है, जो राहुल गांधी को कोट करके कहा गया अंदरूनी बैठक में, जिसका आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया, कि राहुल गांधी नाराज थे कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस की सीटों पर समझौता किया गया है और ज्यादा सीटें दूसरों को दे दी गई। क्लेश तो यह है। और यूपी में क्लेश देखिए, भाजपा को साफ करने की बात करते थे, सीटों में कांग्रेस को साफ, ठीक है, कांग्रेस को साफ कर दिया। तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला है, गजब का तहसीन द्वेष पूनावाला, है तहसीन और गजब का पूनावाला, संदेश है। ओके, तहसीन पूनावाला, क्या आपको लगता है ये वोट जिहाद की बात हो रही थी? एक तरफ से नोमानी कह रहे थे कि अघाड़ी को वोट करिए, समूचे मुसलमान एक साथ आए और अघाड़ी को वोट करें। एक तरफ से कई उलेमा कह रहे थे, अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं ये नोट जिहाद है। उद्धव ठाकरे और नाना पटोले। अमित जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। जो लोग कहते थे बटेगे तो कटेगे, वो आज बांटेगे तो ही चुनाव जीतेंगे। देखिए अमित जी, रोज हिंदू मुसलमान क्यों कर रहा है भाजपा? भाजपा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो नोट बांटते चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भाजपा भूल गया है महाराष्ट्र की पावन भूमि है। मैं 2 या 3 सवाल माननीय आदरणीय सुधांशु जी से पूछना चाहता हूँ। बड़े सिंपल सवाल है। सबसे एक, अमित जी आप भी जानते हो, प्रियंका भी जानती है, और जहाँ पे जो अन्य अतिथि है वे भी जानते हैं, अगर कोड ऑफ कंडक्ट के समय किसी के जेब में 50,000 रुपए से 1 रुपया ज्यादा निकलता है, 1 रुपया ज्यादा या उनके इर्द गिर्द निकलता है, तो इलेक्शन कमिशन उस पर एफआईआर दर्ज करती है। इलेक्शन कमिशन ने क्यों नहीं किया? माननीय विनोद तावड़े जी बहुत बड़े नेता है, बहुत करेक्ट, बहुत बड़े नेता है, उनको यह बात पता थी। दूसरी चीज जो सुधांशु जी कह रहे थे, वो तो केवल हॉल में बैठे, यहां बैठे, वहां बैठे, पैसे कहीं और थे। देखिए, अगर आप टैक्सी में जाते हो चुनाव के वक्त और टैक्सी के डिक्की में पैसे, क्या कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, बड़ा नेता जैसे विनोद तावड़े जी एक बड़े नेता है, वो कह सकता है टैक्सी में जो पैसा है मेरा नहीं, मुझे नहीं पता कहां से आया? इस तरह की बातें तो हो ही नहीं सकती है। सवाल ये सिर्फ बहुत सिंपल है कि जब पैसे रिकवर हुए उस होटल से, उस होटल का सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा। अब महाराष्ट्र में कोड ऑफ लास्ट 2 दिन कोई भी बड़े नेता अपने चुनावी क्षेत्र छोड़ते और कहीं नहीं हो सकते। हम सब महाराष्ट्र छोड़ दिए। मैं तो कल पुणे में था, अब आ गया हूं, कल वोटिंग के लिए जा रहा हूं। विनोद तावड़े जी अकेले कैसे गए वहां पर? अच्छा, विनोद तावड़े जी गए चलो पार्टी के काम से, ऐसे कितने बड़े जनरल सेक्रेटरी थे जो पार्टी के काम से महाराष्ट्र और झारखंड गए और कोई नहीं, सिर्फ विनोद तावड़े जी गए? ये किस तरह की बातें हो रही है? सवाल है कि 9 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 5 करोड़ रुपया, उससे भाजपा पकड़ी गई है और इलेक्शन कमीशन को एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए। लेट सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, बिकॉज़ इट इज 1 वर्सेस ऑल ऑलमोस्ट। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, जो तहसीन भाई ने बात कही, तहसीन भाई ने बात कही तो मैं उसका बिल्कुल टेक्निकल आंसर देता हूं साहब। बाकायदा चुनाव से 48 घंटे पहले जो लोग वहां वोटर नहीं है उन्हें राज्य छोड़ देना होता है। हम लोग भी छोड़ देते थे, आप भी छोड़ दिए। विनोद तावड़े जी वहीं के वोटर हैं, इसलिए उनसे राज्य छोड़ने की बात नहीं कही जा सकती। वो वहां मतदाता भी, आप ये नहीं कह सकते कि साहब आप जनरल सेक्रेटरी भाजपा के तो आप बाहर चले जाइए, आप वोट नहीं डालेंगे। दूसरी बात, तहसीन भाई ने एक बड़ी मजेदार बात कही कि हम लोग हिंदू मुसलमान करते थे। अरे हम तो सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आप तो सिर्फ मुसलमान की बात करते थे। और एक गंभीर बात जो इन्होंने बात कही है, ये सच बात है कि आप किसी मुस्लिम को किसी भी प्रकार का, चाहे आप उसको घर दीजिए या आप उसको गैस दीजिए, वो कहता मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे कोई आर्थिक लाभ से मतलब नहीं है, मुझे कौम का मुस्तकबिल देखना है। ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है, जो कि यह बात जाने अनजाने में जो बोला तहसीन भाई ने, उसके मुंह से यह बात परोक्ष रूप से समझ में आती है। और देश के करोड़ों लोगों को समझना चाहिए कि अगर उन्हें इस बात के लिए चाहे शौचालय मिले, घर मिले, हेल्थ इंश्योरेंस मिले, गैस मिले, वो कहते हैं हेल्प विद इट, हमें देखना है कि हमारा फ्यूचर कहां है। और दूसरी तरफ किसी समुदाय से कहा जाता है वर्तमान में क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, वो देखो, हेल्प विद द फ्यूचर। तहसीन, ये बात तो सत्य है कि आप बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है। नोमानी का समर्थन
कांग्रेस को, उद्धव ठाकरे गुट को शिवसेना के, और एनसीपी शरद पवार को नोमानी का समर्थन। इसके अलावा बाकी उलेमा को समर्थन भी अघाड़ी को, यानी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट, इनको समर्थन। इसके अलावा नेता आपके यानी अबू आजमी, वो जाते हैं एक उलेमा के पास और वहां पर बयान करवाते हैं, फतवा करवाते हैं। उसके अलावा स्वरा भास्कर के जो मियां साहब हैं, वो जाते हैं नोमानी के पास उनका संरक्षण लेने के लिए पॉलिटिकल। अब बताइए कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान इस चुनाव के अंदर? क्या बीजेपी ने किसी उलेमा से बुलवाया, या किसी मौलवी से बुलवाया, या किसी पंडित या महामंडलेश्वर से बुलवाया? क्या बीजेपी ने बुलवाया? अघाड़ी के पक्ष में आया ना बयान। नहीं, मैं जवाब दे दूं अमित जी? जी बिल्कुल दीजिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। वैसे तो जब भी चुनाव होते, हरियाणा में छोटे से छोटे चुनाव होते तो राम रहीम जी बाहर आ जाते। वो तो आपने खुद कवर किया और आपने खुद इस पर आपत्ति दर्ज की। वो तो बीजेपी क्या करती है वो तो हमें पता है, लेकिन हम उस मुद्दे में नहीं जाते। ये क्यूरियस बात नहीं है अमित जी कि चुनाव महाराष्ट्र में चल रहे हैं और ये जितने भी उलेमा साहब है, मौलाना साहब है, इनकी जो चिट्ठी है जो पहले लिखी गई थी, ये चुनाव के वक्त बाहर आती। यहाँ तक कि वो आतंकवादी यासीन मलिक की पत्नी राहुल गांधी को पत्र लिखते। मैंने तो ये तक बोला कि बीजेपी का साथ देने वालों को हुक्का पानी बंद होना चाहिए। मैं अपना जवाब दे दूं? बोला है चुनाव से पहले। मैं इसका जवाब दे देता हूं अमित जी। लोकसभा चुनाव के अंदर एक पैटर्न हमने देखा है जिसको मेरी बात अगर समाप्त हो जाए तो जी, मैं अपनी बात समाप्त कर दूं नोमानी जी के बारे में। और एक और चीज, मैं सिर्फ 2 ही लाइन करूं, दो ही लाइन, 30 सेकंड से कम लूंगा। ये क्यूरियस बात नहीं है अमित जी कि यासीन मलिक उस आतंकवादी की पत्नी राहुल गांधी को पत्र लिखती है। वो पत्र आज तक राहुल भाई को नहीं मिला, लेकिन मीडिया में सबको और बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं को मिल गया। ये बात क्यूरियस नहीं कि नोमानी साहब जो कहते हैं मोदी जी उनके भाई जैसे, मोहन भार्गव जी उनके भाई जैसे, तालिबान के साथ व्यवहार करना चाहिए, भारत की सरकार हुकूमत उनकी बात सुनती है, वो महाराष्ट्र के चुनाव में आ जाते। भैया कौन किसको सपोर्ट देता? क्या उद्धव साहब, क्या राहुल जी, क्या शरद पवार जी गए किसके पास? हाँ, मैं मानता हूं मिस्टर भास्कर गए, उनका व्यक्तिगत है। क्या ये पार्टीज नहीं गई? क्या उद्धव साहब गए? क्या कौन किसको सपोर्ट देता? उसे हमें क्या? हम जो कह रहे हैं उस बात पे हम कोई किसी को सपोर्ट करे उससे हमें क्या? मतलब ये तो कमाल की बात हो गई। ये देखिए, ये पॉलिटिकल सपोर्ट आते हैं और हमने अगर उद्धव साहब, राहुल जी, अब चलिए, आपने बोला ना धर्म की बात कोई नहीं करा। अमीक जमाई की मैं बात कर लेता हूं। अमीक जमाई, आपकी पार्टी ने बोला कि बुड़के में जो है वो किसी को की जांच ना हो और खुल्लम खुल्ला उनको वोट डालने का अधिकार मिले, पुलिस उनकी जांच ना करे और वोट डाले। अब इसमें धर्म कौन लेकर आया? घूंघट की भी बात लिख देता फिर आप। बात ठीक है अमीश जी, हम तो ये पूछना चाहते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी से कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर महिलाओं में इतना इंटरेस्ट क्यों है, मुस्लिम महिलाओं में इतना इंटरेस्ट क्यों है? भाई आप पोलिंग ऑफिसर जो होते हैं उनका काम है, उसमें महिलाएं भी होती हैं स्टाफ में, कि कहीं पे कोई आईडी का मामला है तो वो संविधान जो हमारा इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है उसके मुताबिक पोलिंग ऑफिसर उनकी चेहरे को उठाएंगे, जांच करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में 2024 के चुनाव में ये देखा गया कि मुस्लिम महिलाओं को पुलिस फोर्स के लोग ज़बरदस्ती निकाब उठा के अपमानित करने का काम, डराने का काम, भया उनको धमकाने का काम करते हैं। क्या ये बात आपको पसंद है कि इस देश की किसी भी बेटी को बोल रहे हैं कि महिलाओं से अपमानित किया जाए? कोई इंटरेस्ट है क्या? उत्तर प्रदेश के चुनाव में, अरे किस उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये हुआ है और हम इसके खिलाफ हैं। आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं आप। नहीं, ये फालतू बात कर रहे हैं आप। ये सतीश नहीं, मैं अभी मेरी बात तो सुनिए आप। फालतू बात आप इंटरेस्टेड हैं जो रेपिस्ट हैं महिलाओं से, आपने सतीश जी सुन लीजिए, गुस्साइए मत। महिलाओं में इंटरेस्ट है, ये सतीश जी बोल रहे हैं, गलत बात है। आप मैं ये पूछ रहा हूं कि जो रेपिस्ट हैं, सुनिए आप, मुस्लिम महिलाओं के जो रेपिस्ट हैं उनको फूल माला पहनाना, ये रेपिस्ट का उनको इज्जत देना, राम रहीम को इज्जत देना, जितने बलात्कारी है। नहीं, ये आपत्तिजनक है। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ओके राम रहीम जैसा बलात्कारी सुधांशु त्रिवेदी, ये बीजेपी सुधांशु त्रिवेदी वांट्स टू रिएक्ट, सुधांशु त्रिवेदी आसाराम जैसा बलात्कारी। वो कहां चले गए? आप अभी जो बोले अपनी बात, आसाराम का मामला भी है नहीं कुछ, इसीलिए मैंने कहा कि आपको मुस्लिम महिलाओं में इतना इंटरेस्ट क्यों है?
नहीं देखिए समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ है, अखिलेश यादव जी इसके खिलाफ है। गलत बीजेपी को क्यों इंटरेस्ट होगा सतीश जी, आप समझे नहीं। अखिलेश ने तो ऐसा नहीं कहा ना, ये हम पूछ रहे हैं ना, आसाराम में आपको इंटरेस्ट क्यों है? जो महिलाओं का बलात्कारी है, नहीं देखिए एक सेकंड राम रहीम में इंटरेस्ट क्यों है? आपकी पार्टी के भी कई बलात्कारी गए हैं जे। हम पॉलिटिकल बात नहीं कह रहे हैं सतीश जी, मैं बहुत संजीदगी से बोल रहा हूं। अरे सीसीटीवी कैमरा लगवाते हो महिलाओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग, इंटरेस्ट है ना गुजरात के देखिए अंदर, आप ये इसलिए बोल रहे हैं आपको। नहीं ओके मुसलमान बेटियों के जो रेपिस्ट हैं उनको सम्मान देते हो आप। जमाई देखिए आप बुड़के में जांच ना उसको जस्टिफाई करने के लिए मेरा निवेदन है तथ्यात्मक बातें रखिए। आप अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मेरा निवेदन है और मेरा कार्यक्रम सर्वाधिक देखा जाता है, हिसाब से वो ठीक होना चाहिए, गाइडलाइन के मुताबिक जो बिल्कुल जांच करेंगे। ये आपत्तिजनक है ना, आप बोलेंगे कि बीजेपी को रेपिस्ट में इंटरेस्ट है, बीजेपी को मुस्लिम महिलाओं में इंटरेस्ट है। मुझे लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, इनका डीएनए है। कैसा डीएनए है? पूछो सवाल तो नहीं। देखिए अमित जी आपने लगभग 3.5-4 मिनट बोला इस विषय के ऊपर। अब अधिकार है सुधांशु त्रिवेदी को, आपने बहुत ही बड़ा और गंभीर आरोप लगाया उनके ऊपर। ऑडियोज डाउन एंड बिग कंट्रोवर्सी which is quite controversial. Okay, audio's down. Sudhanshu Trivedi on screen. देखिए इंटरेस्ट की बात करते करते कितना फ्रस्ट्रेट होकर ये बोलने लगते हैं। मुझे लगता है इस प्रकार की वाहियात बातें करने से बचना चाहिए, मगर फिर भी मैं अमित जमाई जी आपको बता देना चाहता हूं, सिर्फ फैक्ट रख रहा हूं। आपकी सरकार थी, सहारनपुर में बलात्कार हुआ, आजम खान ने कहा कि यह रेप फर्जी है, यह बीजेपी वालों का आरोप है। हाई कोर्ट ने कहा बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी। आप याद करिए संसद के अंदर सभापति की सीट पर बैठी हुई महिला के बारे में उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया, 3 दिन तक माफी नहीं मांगी और अखिलेश जी शांति से बैठे रहे। यह है आपका इंटरेस्ट। और अभी देखिए, अभी आपका एक नेता पकड़ा गया जो अपने यहां बच्चियों को बुलाता था। आपकी एक महिला प्रवक्ता ने कहा कि बच्चियां वहां 15-16 साल की बच्चियां वहां करने क्या नवाब सिंह है, और आप तो उस पार्टी के नेता जो कहते हैं लड़कों से गलती हो जाया करती है। और रही बात इसकी, तो मैं यह भी बताना चाहता हूं, अभी यासीन मलिक का नाम लिया तहसीन भाई ने, तो ये वही यासीन मलिक है ना, तहसीन भाई जिसको प्रधानमंत्री कार्यालय में मनमोहन सिंह जी के जमाने में बुलाकर पूरा खैर मकदम किया गया था। और ये उन लोगों का समर्थक है जिन्होंने गिरजा टिप्पू के साथ कश्मीर में रेप करके काट दिया था आरए से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं 100 बातों के बाद एक बात देखिए, केवल अगर ईमानदारी से देखा जाए तो फर्जी वोटिंग को बचाने के लिए, सुनिए एक एक करके, अरे काहे आप परेशान हो रहे हैं, शांति से बोलिए, अपना टर्न आएगा। पोलिंग ऑफिसर का है, पुलिस का नहीं है। आप पे करोड़ों दर्शक देखें कि फर्जी वोटिंग को करवाने के लिए मेरी बात का जवाब दीजिए। ये करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बहुत साफ समझा जा सकता है कि जब हार अवश्यंभावी नजर आने लगे, आप कांग्रेस का भी पूरा हड़प लिए सीट, उसके बाद भी हार की संभावना नजर आ रही है, तो सिर्फ एक फर्जी वोटिंग सहारा रह जाता है। अखिलेश जी का यह बयान सिर्फ फर्जी वोटिंग को पर्दे के अंदर करवाने का एक प्रयास के अलावा कुछ नहीं। बहुत बड़ी खबर आ रही है, शिवसेना शिंदे गुट के एक नेता की कैश कांड वाले होटल में पिटाई कर दी गई है। यह बड़ी खबर है, शिंदे गुट के सुदेश चौधरी की पिटाई कर दी गई है। इस समय की यह बड़ी खबर महाराष्ट्र मुंबई से आ रही है। बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों पर यह आरोप है, पिटाई करी गई है, कैश कांड वाले होटल में पिटाई हुई है। यह होटल सुबह से सुर्खियों में है, हेडलाइंस में है। शिंदे गुट के सुदेश की पिटाई हुई है कैश कांड वाले होटल में। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं सुधांशु त्रिवेदी, तहसीन पूनावाला और साथ ही साथ अमीक जमई। मैं शुरू करता हूं आपका तहसीन पूनावाला। तहसीन, सारी बातें एक तरफ, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर विपक्ष भी बहुत ज्यादा कहानियां कर रहा है? क्योंकि पकड़ा भी तो इसी इलेक्शन कमीशन ने है जिस इलेक्शन कमीशन पे बड़े बड़े आरोप लगते हैं। मैं एक चीज़ आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, सारी स्टोरी विनोद तावड़े जी के ऊपर फोकस्ड है। वो बात ठीक है कि कैश निकला है, लेकिन उसकी के बाजू में जो बीवीए का एक्चुअल कैंडिडेट था, उसने अभी कुछ समय पहले अपने आप को विड्रॉ किया है रेस से और भाजपा ज्वाइन किया है। आप सोचिए अमीश जी, और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी दर्शकों पे छोड़ता हूँ, एक ऑफिशियल कैंडिडेट, चुनाव कल होने वाला है, वो आज बाजू के क्षेत्र से रिजाइन करते भाजपा ज्वाइन कर सकता है।
और यहाँ पैसे पकड़े जाते हैं। ये होता है अमीश जी, ये क्या पॉसिबल है? और ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं पकड़ा है अमीश जी, ये वहां के लोगों ने 2 करोड़ पकड़ा। रुपए जो शिंदे गुट के विधायक के पास कमरे में मिले हैं, होटल के कमरे में 2 करोड़ रुपए, वो तो इलेक्शन कमीशन ने पकड़ा है ना जी, वो 2 करोड़ रुपए जी, मैं वही कह रहा हूं। और मैं वही कह रहा हूं 152 करोड़ रुपए, 153 करोड़ रुपए तो इलेक्शन कमीशन ने पकड़े हैं महाराष्ट्र में ना। टोटल 660 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है महाराष्ट्र में। कहां? करेक्ट। तो फिर ये पैसे कहां से आ रहे, किसके पैसे हैं? मैं दोबारा से कह रहा हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 ये आरोप तो एक सेकंड कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तहसीन ये आरोप तो शिथिल हो गया ना पूरा, कि इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी के इशारे पे काम करता है। कैसे? शिंदे गुट के इशारे पे काम कर रहा है? नहीं, बिल्कुल कर रहा है। मैं उसका जवाब दे देता हूं। नहीं, बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, अगर आप मुझे 10 सेकंड की इजाजत दे, मैं दे दूंगा। नहीं, बिल्कुल आप आगे दीजिएगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जांच उद्धव ठाकरे की भी हुई, गृह मंत्री अमित शाह की भी हुई। मतलब उद्धव ठाकरे के पास कोई पद नहीं है और अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है, शिंदे सीएम है, उनकी जांच हुई है। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी जांच हुई है। सुधांशु, लेकिन देखिए यहीं पर मैं बात कहना चाहता हूं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का भी हेलीकॉप्टर देखिए उनका भी चेक किया गया। इससे एक बात बहुत साफ हो जाती है, उद्धव ठाकरे जी को और शिवसेना यूबीटी को इस विषय पे माफी मांगनी चाहिए कि सबके हेलीकॉप्टर चेक हो रहे हैं। जो उनसे बड़े बड़े पदों पे, उनसे बड़े बड़े नेता हैं, किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की, इन्होंने ही आपत्ति दर्ज की। ये अपने आप में दर्शाता है। और यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की बात कही जा रही है अमीश जी, शायद किसी सस्पेंस थ्रिलर में या कॉमेडी के जो मूवी में भी इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं आते होंगे जितने कि इस आरोप में चंद घंटे में आ गए। मतलब अगर 3 घंटे की मूवी देखी जाए तो 3 घंटे में, अभी ये कोई नई चीज बता रहे थे तहसीन भाई, अब हमें तो पता नहीं, हम तो यहीं बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है, ये कर लिया। पहले कहा गया कि साहब वो पैसे आए, फिर 5 करोड़ हैं, 5 करोड़ दिख नहीं रहे हैं, फिर कहा गया बोरा है, बोरा दिख नहीं रहा है, तो कहा गया किचन के रास्ते से बाहर, किचन दिख नहीं रहा है, वो कोई वीडियो दिख नहीं रहा है। फिर उन्होंने कहा बीजेपी वाले ने टिप दी, फिर उन्होंने कहा नहीं जी सुधांशु, लेकिन अब वक्त है सत्य और तथ्य का। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अभी समोसों वाली फजीहत से बाहर निकली भी नहीं थी कि अब उनकी फजीहत के लिए एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस में मौजूद हिमाचल भवन की नीलामी का आदेश दे दिया है। यह खबर आपको चौंका सकती है, लेकिन यह खबर 100% सच है। दरअसल हिमाचल के लाहौल स्पीति में 320 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट चेली हाइड्रो को आवंटित किया गया था। समझौते के मुताबिक सरकार ने उन्हें बेसिक फैसिलिटीज उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनी ने साल 2017 में एक याचिका दायर की। इसी बीच सरकार ने कंपनी के 64 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम जब्त कर लिया। 13 जनवरी 2023 को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 64 करोड़ रुपए 7% ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया। लेकिन राज्य की हालात देखिए कैसे हैं। राज्य सरकार ने आदेश का पालन नहीं किया क्योंकि पैसे ही नहीं है इनके पास, जिसके बाद अब हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के हिमाचल भवन की नीलामी से बिजली कंपनी अपने करोड़ों रुपए वसूल सकती है। कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा विभाग के सचिव को यह भी आदेश दिया कि 15 दिन के अंदर जांच करके एक फैक्चुअल रिपोर्ट पेश की जाए, जिससे पता लगे कि कोर्ट के आदेश की अवमानना, अवहेलना किस अधिकारी और किन अधिकारियों की वजह से हुई है, ताकि ब्याज के पैसों से उनसे वसूला जा सके। इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। लेकिन भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य के दिल्ली में मौजूद भवन की नीलामी का आदेश दिया हो। यह शर्मनाक है। इससे आप कांग्रेस के खटाखट मॉडल का अंजाम भी कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव में खटाखट वाले वादे तो खूब किए, लेकिन सरकार बनने पर उनमें से अधिकतर वादे अधर में लटके रहे, क्योंकि सरकार के पास उन वादों को पूरा करने के लिए पैसे है ही नहीं। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि सुक्खू सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों की वक्त पे वेतन नहीं वो दे पा रहे हैं। इतनी समस्या है। एक कहावत है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, और इसकी अनदेखी करने वालों का अंजाम वही होता है जैसे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारों का हो रहा है। और चुनाव में खटाखट वाले वादों से भले ही सत्ता मिल जाए, लेकिन दिक्कतें बहुत खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि कुल मिलाकर वादा भी कर दिया जाता है, चुनाव भी जीत लिया जाता है, लेकिन उसके बाद जो हालात होते हैं
वो शर्मनाक जैसे हो जाते हैं। मैंने आज तक अपने 23 साल के जर्नलिज्म करियर में ऐसी कहानी नहीं सुनी कि किसी राज्य का भवन दिल्ली में नीलाम होने की नौबत आ गई हो। भगवान बचाए हिमाचल।